तो दावा कर रहे हैं 5वीं सीट के लिए सर। कल रात्रि में परिणाम आएगा। दावा कोई कुछ कर ले, हकीकत यही है कि एनडीए ने 5 प्रत्याशी दिए हैं। हमारे 5 के 5 नेता कल जो है राज्यसभा सदस्य बनकर पटना से जाने वाले। हकीकत यही है। कल पता चल जाएगा शाम को उनको। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 40 कमरे बुक किए हैं अपने विधायकों को नजरबंद रखते। तेजस्वी यादव जी चाहे तो पूरा पटना का सभी होटलों का कमरा बुक कर ले सकते हैं। उनकी ये सामर्थ्य है। इतना लूटा है बिहार को उन्होंने कि कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है, कल शाम को पता चल जाएगा। एनडीए 5 की 5 सीट जीतेगी। मुकम्मल तैयारी, मुकम्मल तैयारी है। चिंता मुकम्मल तैयारी। राजद के लोग बोल रहे हैं राजद को भरोसा ही नहीं है अपने विधायकों पर। ये भरोसा नहीं है, इसीलिए उसने होटलों में पैक किया है। देखिए एनडीए का विधायक सब लोग फ्री है। राजद के लिए होटल बुक हो रहा है। आरजेडी के 40 विधायकों के लिए कमरा बुक किया गया है, उन्हें नजरबंद रखा। क्या कुछ कहेंगे? अब इसी से अनुमान लगा लीजिए, जहाँ डर होता है वही इस तरह का व्यवस्था होता है। हम लोग का 3-4 दिन से इसी तरह अलग अलग स्थान पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के यहाँ, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ, आज विजय बाबू के यहाँ लगातार मीटिंग भी चल रहा है, तैयारी भी चल रहा है किस तरह से चुनाव में भाग लेना है, जिससे कि हमारा एक भी वोट इनवैलिड नहीं हो। उसी पर फोकस है। और हम लोग एनडीए के हमारा 5 उम्मीदवार जीत रहे हैं और हम लोग विपक्ष में जो भी उनका कार्यकलाप है, कहाँ ठहरे हैं, होटल में है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग इससे आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्यों नजरबंद करके रखे हुए। क्या कुछ कहा मंत्री जी की तरफ से? मंत्री जी आए हुए थे और उन्होंने कहा कि सभी लोग समय पर पहुंच करके मतदान करना है। और उन्होंने कहा कि हम लोग 5 उम्मीदवार जीत रहे हैं। नहीं, उस पर अभी कोई चर्चा नहीं की आशंका है। ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोगों से कोई संपर्क किए हैं सर? राजद कांग्रेस के लोग चुनाव की घोषणा हुई है। ये अरे आराम से लीजिए ना, उसे चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और सबसे ज़्यादा जिन राज्यों के प्रति है वो बंगाल है। बंगाल में 2 चरण में चुनाव होगा और अब चुनाव आयोग के सामने वो चुनौती है कि टीएमसी के गुंडे वहाँ पे ठीक ढंग से काम करें, वोटर को धमकाए नहीं, वोटर को भड़काए नहीं। चुनाव इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। सब लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। वही तो भोजन का सिलसिला जारी है। अब इतना हम लोग खा रहे हैं, देख रहे हैं, पेट निकल गया है। सबके चेहरे पे खुशी है। अब खुशी इतनी है तो भोजन तो करना ही पड़ेगा ना। आरजेडी के 40 विधायकों के लिए कमरा बुक किया गया है, नजरबंद करके रखा गया है। क्या कुछ है? उनको जेल में बंद कर दें, उससे हम लोग को क्या फर्क पड़ता है? हम लोग के पास संख्या बल है। हमारे विधायक सब देखिए घूम रहे हैं, सब आनंद एंजॉय कर रहे हैं खाने का। तो हम लोगों में कोई भय संशय डर तो है ही नहीं। अब जिनको डर है, जिनको अपने विधायकों पे ही भरोसा नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, सब लोग एकजुट है, हम लोग हैं। हमने तो पहले भी कहा ना, एक बार एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का आदेश हम लोग के पास आ गया, हम लोग उसका अक्षरशः पालन करेंगे। संख्या बल हम लोग के पास पर्याप्त है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जितनी संख्या चाहिए 5 प्रत्याशी को जीतने के लिए, उतनी संख्या हमारे पास है। सब लोग आए।
अब बहुत सारे लोग मान लीजिए कि इधर उधर कुछ कार्य में भी लगा हुआ है, इस कारण बाकी सब लोग आए हुए हैं। वोटिंग की आशंका है। अब ये सब कुछ कैबिनेट मैंने क्या कहा, मैं अरे हमने कहा ना कि संख्या बल हमारे पास है। जब तो कल जब मतदान होगा आप लोग को सब कुछ पता चलेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आप लोगों को कौन सा होटल बुक हुआ है आप लोग के लिए? मेरे लिए हम लोग के लिए किसी होटल की जरूरत नहीं है, हम लोग के लिए कोई होटल की जरूरत नहीं है। हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा है। हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। जब उन लोगों का आदेश आ गया, चिराग पासवान जी का आदेश आ गया, कुछ ऐसा उन लोगों को बताया जा रहा है कि पैसों की खरीद। चलिए अब हो गया